हम फिलहाल पहुंच चुके हैं गोड्डा जिला के ही एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जहां पर सिर्फ आदिवासी बाहुल क्षेत्र है ये क्षेत्र, और यहाँ पर सिर्फ संथाल लोग ही निवास करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, ऐसे अभी का समय जो है धान कटने का समय आ गया है, जिसकी वजह से जो है लोग घरों में नहीं रहते हैं, लोग चले जाते हैं धान काटने के लिए, वगैरह वगैरह काम करने के लिए चले जाते हैं, पहाड़ों पर भी चले जाते हैं। यहाँ पर पहाड़ पर ही ज़्यादा लोग निर्भर करते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं उतना मुझे नहीं मालूम, यहीं के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। और मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं आया हूँ, गोड्डा जिला के ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है। गांव क्या नाम है आपका? आइएगा तसरिया। आइए। क्या गांव से है? गांव है मुरुरा तसरिया। तसरिया गांव में है। आप भी आइए। आइए आइए। तो तसरिया गांव में आए हुए हैं, क्योंकि ये गोड्डा जिला से बहुत दूर है, पहाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, क्या समस्या है यहाँ पर, सब कुछ यहाँ के लोगों से ही आज जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? हाँ बोलिए बोलिए। नाम मेरा है बेटका हेमरम, पिताजी का नाम हुआ देवी हेमरम, मम्मी का नाम हुआ है मीरू मुर्मू, और गांव का नाम है मुरुरा तसरिया। चलिए, तसरिया गांव का है नाम, और ये बरहेट विधानसभा में पड़ता है नहीं? हाँ। बरहेट विधानसभा में आप सबों को बता दूं कि बरहेट राजमहल क्षेत्र यहाँ राजमहल क्षेत्र है, और बरहेट विधानसभा क्षेत्र है ये, जहाँ पर आप सबको बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन का ये क्षेत्र पड़ता है। यहीं से बरहेट विधानसभा से ही सीएम हेमंत सोरेन जीत कर जाते हैं और मुख्यमंत्री पद का पद ग्रहण करते हैं। आपका नाम बताइएगा। देखिए, मेरा नाम तो मोहम्मद जमील अंसारी है। मैं यहाँ का इस घटियारी पंचायत का मैं पंचायत सचिव हूँ, पार्टी का जर्नल पार्टी का। और सबसे पहले तो मैं आप लोग का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे मुरु टोला तसरिया में आए हुए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री का ही क्षेत्र है, जो हम लोग बरहेट विधानसभा से आते हैं। जो हम लोग का मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी है, हम लोग विकास के रास्ते में जा रहा है। इसीलिए कि आज हम लोग देखते हैं कि एक भी जैसे ई टोला हम लोग रास्ता में पहले आना जाना नहीं कर पाते थे, अभी हम लोग का हर जगह रोड इतना जो बना है कि कहने का कोई आवश्यकता नहीं है। चारों तरफ से रोड, हम लोग पहाड़ से लेके यहाँ, पहाड़ में पहले बिजली भी नहीं थी, हम लोग बात रखे सीएम के यहाँ बिजली भी हम लोग को लगभग पूरे पहाड़ तक हम लोग को मैंने अभी बिजली जल रहा है। और जितना भी रोड अभी सब रोड में काम चल रहा है, जहाँ भी है बाकी है सब रोड में काम चल रहा है। बाद बाकी इधर पहाड़ एरिया में जितना भी रोड है सब बन चुका है। और विकास के अभी तो देखते हैं हम सब गरीब भाइयों को इतना जो कर दिया कहने की कोई बात नहीं है। अभी अबू आवास जैसे हमारे केंद्र सरकार जैसे कि हम लोग 3 साल अभी बंद कर दिया था हम लोग प्रधानमंत्री आवास देने के लिए। अभी हम लोग ये हमारी सरकार मैंने अबुआ योजना को निकाला गया है। अभी हम लोग सभी को, मेरा आदिवासी भाई को जैसे कि नहीं कर पाते थे, वंचित थे, उसको भी अभी लाभ मिल रहा है। बहुत लोग ऐसा है कि अभी अबुआ आवास उसको मिला है। पेंशन योजना में देखिए, बहुत लोग जैसे कि पहले नहीं भटक रहा था, अभी उसको भी 18 साल से जैसे कि हम लोग महिला सम्मान योजना के तहत में अभी पूरे मिल रहा है सबको, या सभी कास्ट सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है, महिला लोगों को। उसके बाद हम लोग सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग पहले तो बहुत सरकार को देखे और आए बैठे सब गए, लेकिन अभी जो हमारे तत्काल हेमंत सोरेन की सरकार में अभी बिजली बिल माफ़ी जो कर दिया था, हम लोग को गरीब गुरबा से लेकर बहुत लोगों को बहुत राहत मिला है यहाँ का, कि जो हम लोग अभी दे नहीं पा रहे थे। और हम लोग गरीब भाई लोग मूलवासी रहे चाहे आदिवासी रहे, वो लोग नहीं दे पाते थे। अभी उन लोगों को बहुत लोगों को केस भी हो गया था नाम बिजली के कारण में, उन लोग नहीं दे पा रहे थे, इतना जो बढ़ गया था। कम से कम इस सब के लिए तो हम लोग बहुत बड़ा राहत हो गया है। इसलिए हम लोग के यहाँ कहीं दिक्कत नहीं है, और आने वाला समय में फिर हम लोग विकास के रास्ते में आएंगे। अभी ऐसा कहीं किसी तरह का कहीं नहीं है, हम लोग काम काज हो रहा है, चल रहा है। और हम लोग हेमंत सोरेन का क्षेत्र है, हम लोग हेमंत सोरेन को सब आदमी इधर मेरा पंचायत में जितना भी हैं
सब हम लोग उनको वोट देंगे, फिर जिताएंगे, फिर सीएम बनाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर शिबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बात आपसे बात करना चाह रहे थे, ये आप बताएं कि तोरा के हिंदी इधर आइए, इधर साइड में आइए ना। आप भी आइए बाबा। कहने का मतलब है कि जैसे कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैया सम्मान योजना, बीजेपी वाले, बहुत लोग नहीं, बीजेपी वाले या और दूसरा क्षेत्रीय दल के नेता भी कभी कभी बोलते हैं कि मैया सम्मान योजना जो है ये मुद्दा सिर्फ इलेक्शन को लेकर ही उठाया गया है, इलेक्शन को लेकर ही ये योजना चालू किया गया है, लागू किया गया है। क्या आप किस तरह से इसको समझते हैं? हम लोग देखिए इस तरह का समझते हैं कि मैया सम्मान योजना को वर्तमान है कि जब तक रहेगा तब तक होगा, चाहे कोई भी सरकार रहेंगे फिर भी इनको मिलेगा। अब रहा कि गोगो दीदी योजना जो बीजेपी वाला जो निकाला गया था वो सरासर झूठ है, न कोई कैबिनेट में पास हुआ था, न कहीं और उसका कोई साबित है, न अभी तक कोई फॉर्म में जमा किया गया है। हमारे जो मैया सम्मान योजना का कैबिनेट में पास किया गया है उसको सरकार द्वारा लिया गया है, और वह क्या जनता दरबार के साथ लिया गया है कि ताकि हर गांव, हर पंचायत, हर टोला, हर गांव में आके लिया है। और इसको अभी तत्काल मिल रहा है, अभी तीसरा चौथा तक अभी घुस चुका है इसका पैसा, और उम्मीद है कि दिसंबर से 2500 रुपया करके हर खाते में पैसा जाएगा। इसमें कोई संभव नहीं है। ये ऐलान किया है। हाँ, 2500 रुपया इस दिसंबर माह से 2500 रुपया करके हर खाते में जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ का कहीं दिक्कत नहीं है। बहुत गरीब लोग था, इधर उधर भटकता था, अभी बहुत सुधार हो गया है, और उम्मीद है कि फिर आगे बढ़कर सरकार बनने के बाद जो कहा है कि और हम अच्छा से ले जाएंगे विकास के तौर पर, उम्मीद है कि और ले जाएंगे। यहाँ गांव में ये सड़क तो पीसीसी बन चुका है, लेकिन गांव की जैसे बाहर जाते हैं तो स्थिति इस सड़क का अच्छी नहीं है। क्या देखिए वो टेंडर हो गया है, उसका बोर्ड लगा हुआ है, हाँ बन जाएंगे इलेक्शन के बाद, वो भी बन जाएंगे। वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, संन्यास उद्घाटन मैंने बोर्ड लगा हुआ है, उद्घाटन तो खैर ऑनलाइन से हो चुका है। अब जो है कि उसको वोटिंग के बाद वो काम चालू हो जाएंगे। वो हेमंत सोरेन का बोर्ड लगा हुआ है कोना में। देख सकते हैं इस एरिया में ज़्यादा घर नहीं है, 10-12 घर होंगे इस गांव में। 30 घर है, 30-35 घर है, 30-35 घर है। लेकिन एक भी आवास, अबो आवास यहाँ पर मिला है या नहीं मिला है? अभी आप अबो आवास मिला है, अभी बन रहा है। मिला है आगे मिला है, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, सब कॉलोनी मिला है। अभी जैसे कि इलेक्शन के बाद यहाँ भी काम होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह यहाँ भी मिला है। अभी वर्तमान काम चल रहा है इसका, अब अबो आवास का। ऐसा नहीं है कि कोनो टोला में बाकी है, सब टोला में मिला है। जिसका नाम सूची में आया है उसको मिला है, जिसका नाम नहीं है तो आने वाला समय में फिर वोट के बाद फिर आएंगे। यहाँ के लोग किस पर निर्भर हैं, जंगल पर या खेती बाड़ी पर? यहाँ जंगल और खेती पर निर्भर है। यहाँ जंगल और खेती पर कुछ मांग, सरकार से कुछ मांग रखते हैं आप लोग? मांग तो देखिए, मांग तो हम लोग खेती बाड़ी के ये में है। तो देखिए बीजेपी सरकार तो था कि हम लोग जमीन का इन लोग को दूर हटाता था, लेकिन हम लोग जो हेमंत सरकार है तो जंगल, जमीन और जंगल और ज़मीन को बचाव के रखने के लिए हम लोग सभी प्रक्रिया में काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग शांतिपूर्वक सभी रह रहे हैं, और हमारा पंचायत के जितना भी लोग हैं सभी शांतिपूर्वक से रह रहे हैं। विकास आगे की और बढ़ते जा रहा है। इसीलिए हम लोग यही है कि हम लोग वो शांतिपूर्वक रह रहे हैं, और हम लोग शांतिपूर्वक ही जीना चाहते हैं। यहाँ पर कभी हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ हमारा पंचायत में कभी हिंदू मुस्लिम का इतनी नहीं हुआ है। हम लोग भी जैसे कि क्या कहते हैं, आपका ईद मनाते हैं, सब भाई मिलकर करते हैं। और आपका क्या कहते हैं, दुर्गा पूजा, दशहरा जो है, हम लोग उसमें भी शामिल होते हैं। चलिए इसके लिए ताली होना चाहिए, इसके लिए ताली होना चाहिए। आदिवासी भी जैसे कि हम लोग तरफ मनाते हैं, उन लोग का भी हम लोग शामिल होते हैं। हम लोग सभी भाई मिलकर बनाते हैं। इसमें यहाँ का कहीं त्रुटि मेरा पंचायत में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब को कहीं नहीं, हम लोग सब भाई हैं। इसमें से हम लोग को कहीं किसी त्रुटि नहीं है। चलिए भगवान सबको सद्बुद्धि दे, आपके जैसा सदबुद्धि दे, और सब कोई भाईचारा के रूप में रहे इस देश में, इस हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बुजुर्ग भी हैं, मैं उनसे भी जानता हूं। आपका उम्र कितना होता है? 60-70 साल। पेंशन मिलता है? मिलता है। कितना मिलता है? 1000 का महीने। कोई पैसा लेता है का घूस? नहीं लेता है। किसी को दे देते अपने से?
नहीं बेटा नहीं देते हैं? जैसे हराने कोई अच्छा, खुशहाली दे देते हैं। खुशियाली अच्छा, तो आप क्या करते हैं अभी? है खेती बाड़ी कै ठो लड़का है? 4 क्या क्या करते हैं? वो सब काम करता है घर में, सब घर में खेती बाड़ी करते हैं। खेती-बाड़ी सबको यहाँ पर खेती बाड़ी पर निर्भर है। खेती बाड़ी। अभी जो तसर लगा है आपका क्या नाम हुआ बाबा? ताला ताला किसको? आपको पेंशन मिलता है? कितना दिन हो गया? कै साल से मिल रहा है? 5 साल से मिल रहा है। पैसा हर एक महीना आ जाता है खाता में? कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन मिल जाता है। इसका भी नाम है इधर, इसका भी नहीं, नाम रहने से नहीं, अब वो आवास मिल चुका है। इन लोग का सब सूची भेजा गया है। हम लोग यही आचार संहिता लागू होने के कारण नहीं आया है। ये इलेक्शन चुनाव 23 तारीख के बाद इन लोग को भी आ जाएगा। अभी वर्तमान में इन लोग को अभी बन रहा है, अभी वर्तमान में बना हुआ है, बन रहा है, आगे है पीछे है। आपका क्या नाम हुआ? बसंती। क्या कहते हैं, पेंशन मिल रहा है? कौन पेंशन? मैया योजना या वृद्धा पेंशन? अच्छा, वृद्धा पेंशन मिल रहा है। हो गया 4-5 साल से या ज्यादा दिन से? ज्यादा दिन से मिल जाता है हर एक महीना? हाँ, हर एक महीना। वाह। तो हेमंत सोरेन दे रहा है ना? कौन मोदी दे रहा है? कौन दे रहा है? हेमंत सोरेन देता है। इस बार किसको वोट दीजिएगा? हेमंत सोरेन का कौन छाप है? तीर धनुष। तब छाप तो नहीं जानबो तो कैसे दो? ना छाप होगा जे हेबे करे तो धारा टांगलो है। अच्छा, झोला सुधा टांगलो है, टांगी जाकी दले। इधर दिखाइएगा, देखिए पट्टी लगाया है जेएमएम का। हाँ, ये पट्टी देखिए जेएमएम का लगाया हुआ है। और ये यहाँ शिबू सोरेन। शिबू सोरेन कौन है आपका? गुरुजी बाबा है हम लोग का। गुरुजी बाबा। गुरुजी बाबा क्यों बोलते हैं उसको? बहुत दिन से पिताजी से बहुत दिन था ना, इसलिए हम लोग गुरुजी बाबा बोलते हैं। गुरुजी बाबा बोलते हैं। हाँ। नेता भी मानते हैं उसको अपना? नेता भी मानते हैं, नेता भी मानते हैं। ठीक। आपका क्या नाम हुआ? क्या करते हैं? क्या करेंगे, यही हम लोग को खेती रोजी करते हैं। क्या करें, खेती बाड़ी होता है। धान हुआ इस बार हरदम? हाँ, धान पक गया? पक गया। तब कब काटना होगा? तो काटेंगे, अभी पूजा पाठ करेंगे तब ना। ओ अच्छा, अभी नहीं हुआ है पूजा पाठ? पूजा पाठ भी करना पड़ता है काटने के पहले? अच्छा, अब बताइए कि इस बार इलेक्शन 20 तारीख को है, आपको पता है? पता है। 20 तारीख 20 नवंबर को। हाँ, पता है। तो वोट किसको? बता दो तीर धनुष। ये है तो बता दिया, तो ये है तो ना। ये तो हाथ बोले साथ छपा तो बता दिया कि मतलब ओ अच्छा, लंबी वाला ना। अच्छा, लंबा वाला तीर धनुष। नाम बोल के बोलो ना। तीर धनुष मीडिया नहीं हो रहा है, वो फोटो हो रहा है। और एक ठो आता है कमल फूल, उसमें नहीं? क्या हो गया, कमल फूल काहे नहीं देते हैं? जो काम देता है सब बराबर। जो कि कौन काम देगा उसको देंगे, आप कौन ना काम देगा उसको ना देंगे। काम देता है तीर धनुष, बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम हुआ? सुरजा पहाड़िया। कहाँ घर हुआ आपका? यहीं? और आगे है? यहाँ कई टोला है? 4 टोला है। चसरिया 4 टोला है? 4 टोला है। 4 टोला है। और 4 टोला में 3 टोला संताल है। अच्छा, 1 टोला पहाड़िया है। 3 टोला संथाल है, 1 टोला पहाड़िया है। पहाड़िया है। पहाड़िया सब क्या करता है यहाँ पर? क्या करता है आप लोग का पहाड़िया भाई सब? हम लोग तो यही तो बात बोल रहे हैं, पहाड़ी में खेती जंगल में हम लोग बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी कर रहा है, क्या करेंगे? काम मिला तो काम करके खाते हैं, क्या करेंगे अब? तो सब कुछ आवास हो गया है आप लोगों का? कहाँ इस बार होगा। नहीं हुआ है इस बार से इलेक्शन में आचार संहिता में थोड़ा ये हो गया है। गरीब मांग के रहता तो क्या करेंगे? इन लोग का सब आ गया है। अच्छा, वो इलेक्शन बाद क्या मुखिया साहब अभी सामने ना, तो अभी क्या कर सकता है नहीं कर सकता है, लेकिन अभी मुखिया जानेगा। ठीक है। अच्छा, नहीं लोग का इलेक्शन सब खत्म हो होने गया के बाद। इलेक्शन के बाद। ठीक है। तो आप लोग इस बार जेएमएम को ही वोट करेंगे? और आपसे फिर कुछ बात करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है बांग्लादेशी मुसलमान का।
देखिए बांग्लादेशी मुसलमान को जो कह रहा है ना, वो बीजेपी वाला सारा सब झूठ बोल रहा है। अभी क्यों, अगर उस तरह का अगर है, केंद्र सरकार का ही, जैसे कि बॉर्डर में केंद्र सरकार का उसका सिक्योरिटी है, तो उसको तो होना चाहिए कि नहीं भाई, जब आ रहा है बांग्लादेशी तो उसको रोकना चाहिए। जब बॉर्डर में नहीं रोक रहा है तो यहाँ कहाँ है, और अगर है तो खोज के बता दे कि भाई यहाँ का है, तुम बांग्लादेशी मुसलमान है। ऐसा कहीं नहीं देखे। इसका पहले तो क्या कहते हैं, रघुवर सरकार था, उस समय कहाँ बात उठा था। अच्छा एक बात, समय भी तो उठना चाहिए कि नहीं भाई बांग्लादेशी घुस रहा है। एक बात यहाँ कुछ नहीं है। देखिए हिंदू मुस्लिम ये सब देखिए करते रहता है हिंदू बीजेपी वाला। आप जैसे कि संथाल भाई सबको कुछ बहकाने के लिए लोग कर रहा है, ऐसा कहीं उस तरह का नहीं है। हम लोग तो देखते हैं कि संथाल रहे, पढ़िया रहे, चाहे और अदर कास्ट के रहे, हम लोग सब भाईचारा से कर रहे हैं। ऐसा कहीं किसी तरह का बात नहीं है। उन लोग बोल रहा है कि नहीं ये बांग्लादेशी है, तो ये सरासर गलत। नहीं, कहीं कहीं प्रमाण भी मिला है बांग्लादेशी क्या कहता है, यहाँ का डेमोग्राफी जो है चेंजिंग हुआ है, पहले के अपेक्षा अभी जो है संथाल कम है। और बांग्लादेशी मुसलमान जो है यहाँ पर, हमारे देश के मुसलमान से हमारे देश के नेता को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाहर का जैसे कि बांग्लादेश का मुसलमान है, कोई काम में काज में आपका हक मार रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ऐसा अभी तक अनुभव नहीं है कि बांग्लादेशी कौन है, क्या है, नहीं है। ना हम लोग को टारगेट करता है, ना कहीं कुछ करता है। हम लोग तो आते जाते हैं, हम लोग तो देखे नहीं है कि अभी तक बांग्लादेशी कौन है, क्या है। उन लोग मुद्दा उठाता है, लेकिन ये तो हमारे नज़र से गलत है। अभी तो अगर बांग्लादेशी अगर कहीं है तो उसका सारे जिम्मेदारी तो है केंद्र सरकार की, उसको तो रोकना चाहिए बॉर्डर में कि क्या है तुम घुस रहे मेरे झारखंड। केंद्र सरकार को भी होना चाहिए और राज्य सरकार को भी होना राज्य चाहिए। सरकार तो जान रहा है कि या तो ये नहीं है, मूलवासी है, आदिवासी है, और हम लोग जो अल्पसंख्यक में आते हैं, ऐसा तो उस तरह का है ही नहीं। वो तो बोल रहा है कि हम लोग के यहाँ है ये नहीं है। अगर है तो दिखा सकते हैं कि भाई कौन है, नहीं है। ऐसा हम लोग यहाँ कुछ नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक से सब रह रहे यहाँ हैं। के भाई लोगों दादा का चारा कहना सब- है कि वैसा कुछ नहीं है, अगर है तो रोका जाए, और केंद्र सरकार के हाथ में है ये, केंद्र सरकार को भी रोकना रोकना चाहिए। चाहिए। और हकीकत है, अगर कोई बाहर के लोग आते हैं, हमारे देश से बाहर के लोग आ जाते हैं, बाहर के विदेश के उसको लोग रोकना आते चाहिए। हैं और हमारे हक मान रहे हैं, तो हमारे लिए तो काफ़ी दिक्कत है। यहाँ के लोगों के लिए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी के लिए भी, कोई भी ले, किसी के लिए भी दिक्कत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो रोक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हाँ, रोक बॉर्डर में, जैसे कि अगर यदि देख रहे हैं कि नहीं हमारा उधर से बाहर बांग्लादेशी आ रहा है, तो बॉर्डर में रोक होना चाहिए, उसमें कोई दो बात नहीं है। बॉर्डर में रोक होनी चाहिए। तसर मुख्य बिजनेस है। देखिए तसर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती करता है, तसर का खेती होता है, तसर का जो कीट होता है उसका पालन किया जाता है। मैं वहाँ भी कभी जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से खेती होता है। फिलहाल आज इतना ही, आज का दिन में बस इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। जय जोहार, जय झारखंड। जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।